हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चों? इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क टेस्ट पेपर क्वेश्चन फ्रॉम 5th to 8। ऑलरेडी हम लोगों ने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अ पाइप कैन fill a cistern in 9 hours due to a leak in its bottom. The system fills up it in 10 hours. If the cistern is full, in how many time will it be emptied by the leak? क्वेश्चन में है बच्चों कि एक सिस्टर्न है जिसको एक पाइप 9 आवर्स में फिल कर देता है, लेकिन एक लीक है बच्चों, एक छोटा सा होल है और जिसके कारण कि 9 घंटे में ना भर के अब जो है सिस्टर्न वो 10 घंटे में भर रहा है। कह रहा है इफ द सिस्टर्न इज फुल, अगर सिस्टर्न भर चुका है, इन हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक, तो पूरा भरा हुआ सिस्टर्न कितने टाइम में खाली होगा उस लीक के द्वारा। तो बहुत आसान है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अ पाइप फिल्स अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स, 9 घंटे में भर रहा है, तो पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय द पाइप इन 1 आवर, सर 1/9 हो जाएगा। अब मान लेते हैं बच्चों, लेट द लीक एम्प्टी द सिस्टर्न इन x आवर्स, लीक कितने आवर में पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर दे रहा है, x आवर में, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। सो पार्ट ऑफ द सिस्टर्न एम्प्टीड बाय द पार्ट ऑफ द सिस्टर्न एम्प्टीड बाय द पाइप इन 1 आवर, और पाइप लिखने की जगह पे यहाँ पर लीक लिखिए बच्चों, बाय द लीक इन 1 आवर, दैट विल बी इक्वल टू 1/x। So considering the leak, the tank is filled in 10 hours. जब लीक को कंसीडर किया गया तब टैंक कितने आवर्स में फिल हो रहा है, 10 आवर्स में फिल हो रहा है। सो पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा बच्चों, 1/10 पार्ट फिल होगा, जिसमें कि लीक और यह पाइप जो फिलिंग वाला पाइप है दोनों साथ में काम कर रहा है, तब जाकर के कितने घंटे में, सॉरी 1 घंटे में कितना पार्ट फील हो रहा है, 1/10 पार्ट फील हो रहा है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/9, व्हाट इज दिस 1/9, पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय द पाइप इन 1 आवर, 1/9 भरा, उसमें से 1 घंटे में कितना खाली हो गया, 1/x खाली हो गया, और बचा रेस्ट कितना 1/10, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 10 घंटे में पूरा भर जा रहा है, जब लीक कंसीडर कर रहे तब, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है 1/10, और वो 1 घंटे में जो भर रहा है उसमें 1/9 आवर में फिल हो रहा है, और 1/x आवर में वो क्या हो रहा है, 1/x पार्ट खाली हो रहा है एंड 1/9 पार्ट भर रहा है। तो मान लेते हैं 1/9 भरा और फिर इतना सा खाली हो गया, तो बचा कितना 1/10 बचा। अंडरस्टूड। सो सर 9 और x यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको बच्चों आप इधर ले आइए, 1/9 ये इधर आ जाएगा तो -1/10, और ये उधर चला जाएगा तो 1/x, और 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 90, 9 10 जा, 10 9 जा, सो दिस इज 1/x, सो 10 में 9 चला गया तो 1/90 इक्वल टू 1/x, सो रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 90। सो इससे क्या समझ में आया बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, द लीक एम्प्टी द सिस्टर्न इन x आवर, तो लीक जो है वो पूरे भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। सो लीक विल एम्प्टी द टैंक, इन 90 आवर्स, 90 घंटे में बच्चों खाली कर देगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 2 टैप्स A and B are in the ratio 2:3. The ratio of the time taken by A and B respectively to fill a given cistern is, 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है रेट एट विच टैप A and B वर्क 2:3 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय टैप A and B to fill the cistern will be equal to 1 by टाइम जो होगा बच्चों वह रेसिप्रोकल होगा रेट एट विच टैप C and B वर्क। तो किस रेट से काम कर रहा है दोनों, सर 2:3, 2/3 के रेट से काम कर रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2, तो ये 3/2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय टैप A एंड टैप
बी रिप्रेजेंट करेगा टू फील अ गिवन सिस्टर्न। तो बस ये सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो जितना तेजी से भरेगा बच्चों वह उतने कम समय में फील करेगा। सो इसलिए रेसिप्रोकल टाइम और रेट एक दूसरे का यहाँ पर क्या है बच्चों, जो ज्यादा जल्दी जल्दी भरेगा उसका टैंक जल्दी भर जाएगा, कम समय में भर जाएगा। सो यहाँ पे रेट एट विच टैप्स ए एंड बी वर्क, सो 1/2:3, तो 3 ऊपर चला गया तो 3:2 फाइनल आंसर हो गया बच्चों। सो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। जो कम रेट से भरेगा उसे ज्यादा टाइम लगेगा। सो 3:2 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ए एंड बी नॉट ए एंड बी, ओनली ए, राइट। ए, जस्ट अ मिनट, इसको चेक कर लिए क्वेश्चंस को। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन, यहां पर कैन है बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिए। ए कैन फिनिश अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, 12 घंटे में काम कंप्लीट कर देता है। while B can finish it in 15 hours, how long will both take to finish it working together? तो दोनों साथ में मिलकर के कितने देर में काम करेगा? बहुत आसान है। कैसे सर? सो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर 1/12, पूरा काम 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम? 1/12। बी पूरा काम कितने घंटे में? 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम? सर 1/15, तो 1/15 लिख दिया। दोनों मिलकर के कर रहा है, सो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 आवर 1/12 प्लस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा? 5 टाइम्स में। और 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा? 4 टाइम्स में। अब 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5, सो 9/60। और 9/60 को बच्चों आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 20 टाइम्स में, सो दिस विल बिकम 3/20। सो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो 1 घंटे में 3/20 पार्ट कर रहा है, तो पूरा पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? तो रेसिप्रोकल ले लेंगे 20/3 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 6 × 2/3 आवर, और इसको चाहे तो आप मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो यह 22 जा 40 मिनट्स। बच्चों 2/3 आवर्स इज इक्वल टू 40 मिनट्स। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक और पेज ऐड कर लीजिए। कुल मिलाकर के कितने टाइम लग जाएंगे? 6 आवर एंड 40 मिनट्स, 6 घंटे एंड 40 मिनट्स। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश इट? बच्चों एक क्वेश्चंस में यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो वर्क डन बाय ए, 1 डे वर्क ऑफ ए 1/14 हो जाएगा। और बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी का जो 1 डे का वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू 40% ए से ज्यादा, तो ए का 1 डे का वर्क 1/14 है, तो बी का 1 डे का जो वर्क होगा बच्चों वह 140% बाय 100 1.4 होगा ऑफ ए के 1 डे का वर्क, और ए के 1 डे का वर्क कितना है? 1/14 है। सो सर इसको सॉल्व किया तो 0 0 गया, 14 14 गया, सो दिस इज 1/10। सो B's 1 day work is 1/10. So B takes 10 days to complete the work. यहाँ पर ये कैसे लिख दिया हमने, इसके बारे में सोचिए। B's 1 day work is 1/10. B एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/10, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? सो B takes, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो B takes, इसका रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा बच्चों। सो B takes 10 days to complete the work। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से आगे हम लोग अगला वीडियो में करेंगे बच्चों, ताकि वीडियो का लेंथी ना हो जाए। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली, इसको अच्छे से आप लर्न करिए, सीखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।